मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। फरवरी का महीना सन 2017 मेष राशि, जिसे अंग्रेजी में एरिस भी कहते हैं। एक बार फिर बता दें कि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसमें चंद्रमा जिस नंबर पे होता है, आपकी जन्म कुंडली में देखिए, चंद्रमा अगर 1 नंबर पे है तो आपकी मेष राशि है, चंद्रमा अगर 6 नंबर पे है तो आपकी कन्या राशि है, चंद्रमा 8 नंबर पे है तो वृश्चिक राशि है, 9 पे है तो धनु राशि है, और अगर 12 नंबर पे है तो आपकी मीन राशि है। तो हम चंद्रमा जिस नंबर पे होता है उस हिसाब से फलित करते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि, यानी आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 1 नंबर पे है तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं। पहली तारीख की चर्चा करते हैं। बसंत पंचमी का दिन आ गया है, प्रकृति भी मुस्कुरा रही है, सर्दियां चली गई हैं, मौसम सुहावना हो गया है। ऐसी ऋतु आ गई है जो स्वास्थ्यवर्धक है। मेष राशि के लोग ही स्वाभिमानी हैं, बहादुर हैं, थोड़ी ईगो है पर परोपकारी हैं, यारों के यार हैं, चाहते हैं मान सम्मान यश कीर्ति मिले। और इस महीने क्या क्या होने वाला है? फरवरी के महीने में सूर्य बुध का योग मकर राशि में आ रहा है, राहु सिंह राशि में, और स्वभावता केतु का एक्वेरियस साइन में योग है 11th हाउस में, और 12th हाउस में शुक्र मंगल और चंद्रमा का योग पहली तारीख के अनुपात से और गुरु की दृष्टि। तो क्या क्या स्थितियां बनने जा रही हैं? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कितने प्रभावित होने वाले हैं? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डूबे धन की प्राप्ति के भी कितने योग बनेंगे? और जहां तक जॉब की बात है उसमें कितना सेटिस्फैक्शन होने वाला है? और यदि देश विदेश की यात्राओं की बात करें तो उसमें कितनी सफलता है? आइए करते हैं चर्चा। मेष राशि मान सम्मान की राशि, मूड बहुत फ्रेश है, विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, घूम फिर के बाहर से घर आए हैं, खूब आनंद की उपलब्धि हुई है, मित्रों से सहयोग भी मिला है। चलिए बात करते हैं 2, 3, 4 तारीख की स्थितियों को देखते हैं। आज मन बहुत प्रसन्न है, थके हारे घर आए हैं, मूड बहुत फ्रेश है। हो सकता है कोई शादी वगैरह फंक्शन से बहुत अच्छी तरह उस फंक्शन को गरिमामय ढंग से प्रेम पूर्वक अपने भाइयों और मित्रों के बीच में रह के घर आ गए हैं, स्मृतियां मधुर हैं, आनंद का अवसर है। और यदि आज कोई प्रॉपर्टी वगैरह में धन निवेश करने की बात होती है तो उसमें फायदे के योग बन रहे हैं। आपके माध्यम से किसी ना किसी को लाभ भी पहुंचेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव हैं, मित्रों से सहयोग मिल रहा है। आज कुछ ऐसा भी निर्णय कर सकते हैं जिससे कोई महत्वपूर्ण आपके द्वारा कुछ ऐसा सजेशन दिया जाएगा ऑफिस के कार्यों में जिससे बॉस वगैरह को या कंपनी को लाभ पहुंच सकता है। चलिए 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय, कुछ खरीदारी, कुछ परचेजिंग हो सकता है, शादी वगैरह या मार्केटिंग या किसी पार्टी में जाने के उद्देश्य से कुछ खर्चा इत्यादि करें। घूमने फिरने के योग ऐसे दिखाई देते हैं। मन प्रसन्न है, आनंद पूर्वक, लेकिन अपनी थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। खाने पीने की स्थिति में थोड़ा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति देखते हैं। 6 तारीख को गुरु वक्री हो जाता है। अब मेष राशि वालों के लिए गुरु एक तो भाग्य का स्वामी, अब भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। जितनी मेहनत करेंगे उतने फलित कम मिलेंगे। अपने गुरुओं की और बड़ों की आलोचना से अब आपको बचना होगा जब तक गुरु वक्री है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7, 8, 9 तारीख की बातें करते हैं। 8 तारीख की स्थिति को देखते हैं। मूड बहुत अच्छा है, कुछ इमोशनल है, हो सकता है मम्मा के कुछ चरण छुएं, कुछ उनके आशीर्वाद लें। और इसी के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कुछ लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। आपके द्वारा परिवार में कोई महत्वपूर्ण वार्ता के अंदर हो सकता है आपको शामिल किया जाए और आपके सजेशन डेफिनेटली सराहे भी जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूड दिखाई देता है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9 को गुरु पुष्य योग आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप कोई साधना करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो गुरु पुष्य का योग बहुत अद्भुत होता है। इसमें कोई भी लिया हुआ संकल्प और यदि उसमें एक्शन प्लान भी करते हैं, यदि हमारा ध्येय भी शुभ है तो उसमें देव कृपाएं भी प्राप्त होती हैं। हमारे पूर्वज भी, हमारे पितर भी हमें आशीर्वाद देने लगते हैं। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को पूर्णिमा तिथि का क्षय हो रहा है और 11, 12 तारीख की स्थिति को देखें तो ये समय थोड़ा सा असमंजस का हो सकता है कि आज मूड थोड़ा सा ऑफ हो, और ये भी हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी बात के कोई डिस्प्यूट हो जाए। तो तुम्हें मेष थोड़ा सावधानी बरतनी है। बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता।
तो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉपर उनसे पूछिए उन्हें क्या चाहिए, और फिर उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करा के उन्हें कोई सब्जेक्ट वगैरह दिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है बच्चों की एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बने, तो ये भी शुभ योग दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 12 तारीख को सूर्य का प्रवेश हो जाता है कुंभ राशि में। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, सूर्य जो कि आपका पंचमेश है, द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज नाउ कम्स इन द 11th हाउस, द हाउस ऑफ इनकम। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, कहीं अटके रुके हुए पैसे प्राप्त होने के योग हो सकते हैं। आपको प्रॉपर एफर्ट्स करने चाहिए, मांगने चाहिए। तो ये कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा होने का योग है, इसमें कुछ प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ 13, 14, 15 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 14 तारीख को श्री गणेश चतुर्थी भी है। गणपति का ध्यान करते हुए, विघ्न विनाशक हैं, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अगर पार्टी वगैरह में जाते हैं खाने पीने का ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्जा और स्वास्थ्य, रोग हो जाए, कर्जा हो जाए, एनिमी हो जाए, तो ये तंग करने वाली चीज़ें हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, और ऑफिस के कार्यों में भी ध्यान रखना है, किसी की व्यर्थ आलोचना ना करें, आप अपने काम से काम रखें तो मेष ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16, 17 तारीख को। 15 तारीख की स्थिति को देखें तो बुध जो है वो पूर्व में अस्त हो जाता है। अब मरकरी जो है आपका 3rd हाउस और 6th हाउस का स्वामी है, जब ये 7th हाउस में आता है तो हो सकता है वाइफ को कोई श्वास संबंधी कोई तकलीफ हो या स्किन एलर्जी टाइप की कोई बात हो, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति को देखते हैं। थोड़ा सा अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, हो सकता है कोई फॉरेन टूर्स हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। खेल जगत में अगर आप खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी कुछ अनुकूलता भरा दिखाई देता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज अभी भी आ रहे हैं तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देखते हैं। विजया एकादशी तिथि आ रही है। एकादशी तिथि जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं एकादशी तिथि का व्रत रख सकते हैं, और बुध का यहाँ एक विशेष चेंज हो रहा है। नाउ बुध जो है वो कुंभ राशि में आ रहा है। बुध आपका 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होकर जब ये 11th हाउस में आता है तो हमें ध्यान रखना है, व्यर्थ किसी को उधार न दें, रुपया फंस सकता है, प्रॉपर्टी में धन ना लगाएं, हानि हो सकती है, शेयर मार्केट में रुपए ना लगाइए, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। इसका आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 24 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत, और 25 तारीख की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेहनत ज़्यादा होगी, स्ट्रगल ज़्यादा होंगे, प्राप्ति कम होगी। पिता से और अपने भांजे के साथ रिलेशन व्यर्थ खराब मत कर लीजिएगा, किसी बहस में मत पड़ जाइएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। व्यर्थ किसी को कष्ट में देना या खुद को कष्ट में लाना, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ 26, 27, 28 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 26 को फाल्गुन मास की अमावस्या है, और 28 तारीख को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। उनको प्रणाम करते हुए सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है और फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखना है। मुझे लगता है मेष, अगर तुम माणिक रत्न पहनो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पुखराज रत्न भाग्य का वर्धक हो जाता है, और हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें
सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।